हाय माय डियर ब्यूटीफुल डिवाइन सोल्स, हाउ आर यू? कैसे हैं आप? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपनी लाइफ को बहुत अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे। स्वागत है आप सबका आपके अपने ही चैनल माइंड मैटर्स 2025 में। ग्रैटिट्यूड ऑफर करते हैं पूरी एग्जिस्टेंस को, उसका काम हो रहा है। बहुत दिल से हम उसका काम कर रहे हैं। हमारे एक बहुत प्यारे से साधक हैं, विनोद कुमार श्रीवास्तव जी। इन्होंने क्वेश्चन किया है कि एनलाइटनमेंट के लिए हम किस तरह से अपने सबकॉन्शियस माइंड को प्रोग्रामिंग दें, किस तरह से अपने सबकॉन्शियस माइंड की प्रोग्रामिंग करें कि हम एनलाइटेंड हो सके। सबसे पहले तो आपका क्वेश्चन इतना प्यारा है, ये क्वेश्चन हर मनुष्य का होना चाहिए, क्योंकि यहाँ इस धरती पर हर मनुष्य एनलाइटेंड होने के लिए आया है। एनलाइटनमेंट का मतलब क्या होता है माय डियर? एनलाइटनमेंट मीन्स कि हम जाग जाएं। हम जाग जाएं कि हम इस धरती पर क्या करने आए हैं। रियल पर्पस हमारा इस धरती पर आने का क्या है। इस धरती पर हम खुद को जानने आए हैं कि एक्चुअली में हम हैं कौन। लेकिन दुर्भाग्यवश हम सिर्फ और सिर्फ इस माया में खोकर, अपने आप को टेंशन देकर, पैसा इकट्ठा करने की दौड़ में लगकर, पद प्रतिष्ठा ये सब पाने के लिए ही अपना पूरा जीवन व्यर्थ कर देते हैं। इनको भी पाना है, इनके बिना भी जिंदगी नहीं चलती है। लेकिन इससे भी ऊपर एक मेन मोटिव है जो सबसे पहले हमें कंप्लीट करना है। वो है कि हम ये सॉलिड बॉडी नहीं है, हम एनर्जीज हैं, डिवाइन फ्रेगमेंट हैं, डिवाइन ऊर्जा है। वहां से हम आए हैं यहां पर कुछ लेसन सीखने के लिए, और वो बिना लेसन सीखे ही हम इस धरती से विदा हो जाते हैं और फिर हमें बार बार आना पड़ता है। तो बहुत प्यारा क्वेश्चन आपने किया है। सबसे पहले तो इस क्वेश्चन का माइंड में आना ही बहुत बड़ा काम है। बहुत सारे लोग जिनके मन में ये क्वेश्चन उठता ही नहीं, बस ऊपरी ऊपरी सतह पर जीवन जीते हैं और चले जाते हैं। बीमारियों से ग्रस्त होकर कष्टपूर्ण मौत होती है। तो माय डियर, हम एनलाइटेंड होने के लिए आए हैं। अब हमारे मन में जो इतना कचरा भर गया है, जन्मों जन्मों का मैल इकट्ठा हो गया है, तो होश हमें आ गई है कि हमें एनलाइटेंड होना है। अब कैसे होंगे? उसके लिए सब कॉन्शियस में पहले जो भर गया है इतना सब कुछ, वो कूड़ा करकट निकालना होगा और नई अफर्मेशन देनी होगी कि मेरा ये गोल है कि मैं यहां इस धरती पर एनलाइटेंड होने के लिए आया हूं। और एक संकल्प कर लीजिए कि एनलाइटेंड होने से पहले मैं ये शरीर भी नहीं छोड़ूंगा, मैं ये शरीर भी नहीं छोड़ूंगी। ये दृढ़ संकल्प कर लीजिए। जब आपने अपने सबकॉन्शियस में ये प्रोग्रामिंग डाल दी, फिर आप देखना माय डियर, किस तरह से आपकी साधना छलांगे लगाती हुई आगे बढ़ेगी और एक दिन आप अपने गोल को पा लेंगे। और यही आपका उद्देश्य है। अपने सबकॉन्शियस को ये बात समझाइए, डालिए, उसमें अफर्मेशंस लिखिए, उसको पढ़िए। अपने बेडरूम में जहां पे भी आप सोते हैं, सोने से पहले आप एक स्लिप लिखकर वहां लगा लीजिए कि मेरा गोल क्या है, मेरा इस धरती पर आने का उद्देश्य क्या है। मुझे एनलाइटेंड होना है। एनलाइटेंड होने का मतलब कि अब आप
जाग कर जिएंगे। अब आप जो भी करेंगे वो आपका ध्यान बन जाएगा। फिर आप अपने आप ही वो चीजें करने लगेंगे जो कि एनलाइटनमेंट के लिए जरूरी हैं। किसी का मन नहीं दुखाएंगे, क्योंकि जब भी आप किसी का मन दुखाएंगे एक नेगेटिव ऑरा क्रिएट हो जाएगा। वो उस किसी का मन दुखाने के लिए पहले आपको अपना मन दुखाना होगा। खुद से प्रेम करेंगे और फिर धीरे धीरे अनकंडीशनल लव की तरफ बढ़ेंगे। फिर आपको कोई दूसरा नजर ही नहीं आएगा, हर जगह आपको खुद ही नजर आएंगे। आप खुद ही प्रेम बन जाएंगे। फिर आप वननेस में एंटर करेंगे जहां कोई दूसरा है ही नहीं। ड्युअलिटी आपके लिए वैनिश हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। कोई दूसरा पर्सन आपके लिए नहीं रहेगा। तो इस तरह से प्रोग्रामिंग कीजिए अपने सबकॉन्शियस की, डालिए उसमें बार बार। आप डायरी पे लिखिए, रोज लिखिए कि मेरा इस धरती पर आने का उद्देश्य ये है। काम करने हैं आपको, सारे काम करने हैं, लेकिन आपको अपने सबकॉन्शियस की रीप्रोग्रामिंग करनी होगी। जो भी इसके अंदर पहले से भर गया है, सोसाइटी की वजह से, समाज की वजह से, हमारी धारणाओं की वजह से, उन सबको निकालना होगा। और उसको निकालने का सबसे अच्छा तरीका है ध्यान। ध्यान में बैठे, रोज ध्यान में बैठे। शुरू करें 5 मिनट से, 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, जितनी आपकी एज है, कम से कम उतने मिनट आपको बैठना ही बैठना है। कंसिस्टेंसी इसमें बहुत जरूरी है। अगर आप एक दिन ध्यान में बैठेंगे, फिर अगले दिन नहीं बैठेंगे, फिर तीसरे दिन बैठेंगे, तो ऐसे नहीं चलेगा माय डियर। अब मैं 2 टाइम बिठाती हूं ध्यान में अपने साधकों को। 40-40 मिनट की 2 क्लासेस उनको देती हूं, दोपहर को भी और रात को भी। शुरू शुरू में आपको अपना ध्यान का टाइम फिक्स करना पड़ेगा, आपको मेहनत करनी होगी। अब जो स्लेट के ऊपर आपने लिख दिया है उसको रब करना होगा। उसको रब करने के लिए आपको मेहनत करनी होगी। कम से कम 3 महीने आप बैठिए ध्यान में। फिर चौथे महीने में आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा, ध्यान अपने आप करवा लेगा। पर शर्त यह है कि आपको 3 महीने विदाउट फेल ध्यान में बैठना ही बैठना है। और ये आपको अपने सबकॉन्शियस को ये इंस्ट्रक्शंस देनी है कि आप शून्य होने के लिए बैठ रहे हो। आप अपना गोल पूरा करने के लिए, इस धरती पर आने का जो आपका मिशन है उसको कंप्लीट करने के लिए आप बैठ रहे हैं। इस तरह से आप एनलाइटेंड हो सकते हैं। हर मनुष्य यहां एनलाइटेंड होने के लिए आया है और ये हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है एनलाइटेंड होना। मेहनत कीजिए, फल जरूर मिलेगा। स्पिरिचुअलिटी में ऐसा कभी नहीं होता कि मेहनत करें और फल ना मिले। बाहरी संसार में हो सकता है, लेकिन भीतरी संसार में ऐसा कुछ नहीं है। आई होप आपको अपने सवाल का जवाब मिल गया होगा। मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, खुश रहिए। आपका अपना चैनल है, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, ये सेवा जरूर कीजिए, कमेंट कीजिए। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद। खुश रहिए।